राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मास्टरमाइंड चैनल पर, जहां पर हम अपनी 9th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो 1.2 तक कर लिया था। अब इसमें हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। हमने 1.2 तक देखा कि हमारे अपरिमेय संख्याओं को या हमारी परिमेय संख्याओं को कैसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब इससे आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं या परिमेय संख्या होती है, उनका दशमलव प्रसार क्या होता है ये बताना है। दशमलव प्रसार, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। अगर इसको इंग्लिश में बोलो तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, कैसे होता है, कितने टाइप्स का हो सकता है हमारी परिमेय संख्याओं को लेकर और अपरिमेय संख्याओं को लेकर। तो पहले हम जो बात करेंगे, दशमलव प्रसार का मतलब है कितने अंकों के बाद तक हमारा, जब हम परिमेय संख्याओं में अंश को हर से भाग करते हैं तो जो हमारी संख्या है वो दशमलव प्रसार के बाद कितना और उसका एक्सपेंशन होता है, कितनी और दशमलव के बाद हमारी संख्याएं आ सकती है, ये किस किस तरीके से वो अपने किस फॉर्म में किस रूप में प्रकट होते हैं ये दशमलव, ये इस प्रकार को हम इसमें दशमलव प्रसार में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें दशमलव प्रसार कैसा रहता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को लेते हुए हम अपना काम करेंगे यहाँ पे आज। परिमेय संख्याएं, एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन यही थी कि जिन संख्याओं को हमने p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। Those number which are written as in the form of p by q, we can call that number our rational numbers। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। तो क्या कहते हैं आगे हम इसका दशमलव प्रसार, अब कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं। ये हमारी बुक में भी इसका एग्जाम्पल है, बस मैं इसको ये बताना और समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम इसको किस कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक नंबर लूँ, ये है हमारे 3 परिमेय संख्या दी हुई है हमारी 1/3, 1/3 दी हुई है, 7/8, 10/3, 7/8 और एक नंबर है ये, एक नंबर दिया हमारा 1/7। ये हैं तो तीनों परिमेय संख्या क्योंकि तीनों p by q के फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन इनका दशमलव प्रसार कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं 3 को नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं डिवाइड करूँ इसको ऐसे, तो हमें इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है। जैसे 3 3s are 9 करते हुए 1 इसका रिमाइंडर होने वाला है। फिर मैं पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर देती हूँ, तो 3 3s are 9, 3 3s are 9। अब इसमें हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हर बार जो रिमाइंडर है वो 1 हो रहा है, 1 शेषफल बच के आ रहा है। और अगर 1 शेषफल बचकर आ रहा है और अब मैं हमेशा इसमें 0 और लगाते हुए जाऊं तो जो हमारा भागफल होगा वो 3 3 3 बार बार रिपीट होता हुआ जाएगा। तो इसका जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इसमें रिपीटेड फॉर्म जो हो रही है बार बार 3 हो रही है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ऐसे होगा। तो ये तो हो गया 10/3 के लिए। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं अपना 7/8 को। 8 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूं तो 7 तो डिवाइड नहीं होगा, 8 8s are 64, 6 फिर से 0, 8 7s are 56, 4 0 और 8 5s are 40। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो नथिंग, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर रिमाइंडर बचता जा रहा था, हर बार मैं जितना भी आगे इसको प्रोसेस में बढ़ाने वाली थी यहाँ 1,
हर बार हमारा रिमाइंडर 1 1 1। यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया था, मैंने 0 लिया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया और लास्ट में जाके यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो एक फॉर्म ये होती है हमारी, क्या कहते हैं, डिवाइड जब हम करते हैं। एक इसको देखते हैं लास्ट थर्ड वन को, इसमें क्या फॉर्म रहने वाली है। 7 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूं तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट लगाते हुए 7 1 जार 7 3 7 4 जार 28 2 7 2 जार 14 6 7 8 जार 56 4 7 5 जार 35 5 7 7 जार 49 1। फिर से वही, अगर मैं ये 1 आया रिमाइंडर और इसको मैंने फिर से 0 लगा के ये 10 आ गया, तो एक चीज देखो, एक बात देखो, ये दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो यहाँ पर 10 से शुरू हुआ था, दोबारा ये वही प्रोसेस शुरू होने वाला है। जैसे 7 1 जार 7, इसी तरीके से बाकी का प्रोसेस शुरू होने वाला है। यानी फिर से इसका अगर मैं भागफल की बात करूं तो फिर से यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 5 7 1, इसी तरीके से फिर से 1 4 2 8 5 7 1 ऐसे आने वाला है। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें ना तो रिमाइंडर 0 बच रहा है और एक टाइम के आने के बाद जो भागफल है हमारे, यानी जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो अपने आप को ना रिपीट कर रहा है एक टाइम के बाद। जैसे इसमें शुरुआत में ही था ये 3, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें एक पैटर्न ये दिखाई दे रहा है। इसमें 0 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें नॉर्मल हमारा जो रिमाइंडर है 0, जो नॉर्मल हमारा भाग होता है या डिवाइड कह रहे हैं हम उसको, वो इसमें निकल के आया। और तीसरा पैटर्न हमारा ये है कि एक टाइम के बाद क्वेश्चन जो अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये तुम्हारी 3 कंडीशंस होती हैं परिमेय संख्याओं में। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल डिवाइड करके दिखाया। मैं आप इनके ना क्वेश्चन जो है यानी भागफल जो है लिख के बताती हूँ, उसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम इन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो जो इसका डिवीजन आया था 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो इसका आया था 3.333 एंड सो ऐसे ही चलता जाएगा। 8 और 7 का आया था, इसका कितना आया था 0.875 और इसका आया था 142857 और फिर से ये रिपीट होने वाला था इसी तरीके से 2857 अगर मैं इसको और आगे तक और डिवाइड करती तो। अब इसमें हमें 2 कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा भागफल जो है वो 0 निकल के आ गया है, तो ये एक कंडीशन होती है इसमें। तो अगर मैं यहाँ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 2 तरीके की कंडीशन बन के आई है। फर्स्ट कंडीशन ये थी जिसमें जो हमारा रिमाइंडर था, जिसमें जो रिमाइंडर आया शेषफल यानी वो जब 0 यानी 0 की स्थिति में आ जाए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में आया ये 7 को जब मैंने 8 से डिवाइड करा तो हमारा 0.875, इसमें हमारा जो शेषफल था वो 0 आया और एक टाइम पर जाकर हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो गया, क्योंकि हमारी जो डिवीजन की प्रोसेस थी जब 0 आ जाती है तो उसके बाद हम डिवीजन नहीं करते। मतलब डिवीजन का मतलब क्या होता है, बार बार किसी संख्या में से घटाना।
घटाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा माइनस करने का। तो यहाँ पर इसमें यह है कि जब हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 हो, तो ये है। एक दूसरी कंडीशन ये आती है जब रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं हो। शेषफल 0 यानी 0 नहीं की स्थिति में आता है हमारा। कभी 0 नहीं होता। और हमने ये वाली जो कंडीशन थी यहाँ पर दो चीजों में देखी, एक 10/3 में, एक 1/7 में। 10/3 और 1/7 इसमें तो आया बार बार जो 3 था अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इसमें एक टाइम के बाद जो क्वेश्चन हो रहा है वो हमारा रिपीट हो रहा है। 857 और उसके बाद दोबारा से ऐसे ही रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन होती है जिसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है हमेशा, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारा जो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो है हमारा शांत। इसको बोलते हैं शांत यानी टर्मिनेटिंग। शांत प्रसार, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जहां पर हमारा शेषफल 0 आ जाए और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कोई और बढ़ोतरी ना, आगे की और संख्या नहीं लिखी जाती, उसमें जो होता है हम इस वाले जो प्रसार को बोलते हैं वो हमारा बोला जाता है शांत यानी टर्मिनेटिंग प्रसार। शांत प्रसार, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन जब हमारे क्या कहते हैं शेष कभी 0 नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती। इसको बोलते हैं हम, इस वाली कंडीशन को जहां हमारा जो शेषफल है 0 नहीं आता कभी, उसे बोलते हैं हम हमेशा अनवसानी आवर्ती। अनवसानी यानी अशांत आवृत्ति। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो जहां हमारा शेषफल 0 आ जाए उसको बोलते हैं हम शांत, और जहां कभी भी 0 नहीं होता, 0 नहीं आता हमारा दशमलव, उसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में आता है वो। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जब हमारी कोई चीज रिपीट होती है तो उसको हम ऐसे ना लिख के दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि पॉइंट के बाद ये बार इसको हम लिख सकते हैं। इस बार का मतलब ये होता है जिस भी नंबर के ऊपर ये बार लिखा होगा इसको बार पढ़ा जाता है। जिस भी नंबर के ऊपर ये बार लगा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है बार बार अपने आप को रिपीट करता हुआ जा रहा है, इसकी आवृत्ति हमें दिखाई दे रही है, रीअकरिंग हमें इसकी दिखाई दे रही है, इसलिए इसके ऊपर बार लगाया हुआ है। ऐसे इस वाले नंबर में आपको पता था कि एक टाइम के बाद जो हमारा क्वेश्चन यानी भागफल था फिर से दोबारा रिपीट हो रहा था। जैसे अगर मैं इसको दोबारा ऐसे लिखूं 142857 142857, और अगर दोबारा और मैं आगे इसको डिवाइड करती जाऊं फिर से ये यही रिपीट होगा 14257, लेकिन कभी भी इसमें जो हमारा रिमाइंडर या शेषफल आएगा वो 0 नहीं आएगा। तो इसको अगर लिखने का तरीका होगा तो मैं किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.142857, और यही नंबर रिपीट हो रहा है, इस तरीके से हम इस पूरे पर बार लगा देंगे 1422857 बार।
इसका मतलब ये है कि जब हम इसको आगे और एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो 1 4 2 8 5 7 ही इससे आगे आने वाला है, लेकिन कभी भी इसमें भागफल जो है वो शून्य नहीं बचने वाला। तो इस तरीके से जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें दो कंडीशंस होती हैं। जब शेषफल 0 हो तो उस वाले प्रसार को दशमलव या उस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं शांत प्रसार या टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और जब हमारा शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता उसको बोलते हैं हम अनवसानी यानी अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, या इसको प्रसार भी बोलते हैं, अशांत प्रसार या आवृत्ति कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये थी हमारी परिमेय संख्याओं की कंडीशंस। इसी तरीके से हमारी अपरिमेय संख्याओं में भी कंडीशन आती हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी, देखो ये वाला जो नंबर है टर्मिनेटिंग, ये तो नॉर्मल सा है कि हम इसको अगर देख के ऐसे नॉर्मली बताया जाए तो इसको हम अपने परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 0.875 को अगर मैं परिमेय संख्या में लिखना चाहूं तो ये आसानी से आ सकती है, लेकिन जो ये अपने आप को बार बार आवृत्ति जिसकी दिखाई देती है भागफल में हमें, वो कैसे हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। अगर मान लो यही हमें नंबर दे दिया जाए 3.3, इसको बताओ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, हमें नहीं पता। अगर एक कंडीशन ये मान ली जाए कि हमें नहीं पता कि 3.3 या फिर ये वाला नंबर हमारी परिमेय संख्याओं में आता है या नहीं, तो इसको हम किस तरीके से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चीज का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं कि हम परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं जब हमारा जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवृत्ति में हो। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि शांत वाली तो नॉर्मल है। जिन संख्याओं का शांत प्रसार होता है, ये टर्मिनेटिंग होती हैं जो, उन्हें तो हम नॉर्मली, जैसे यही नंबर है, अगर मेरे पास आ जाता है 0.875 ये नंबर है आपको कि इसको परिमेय संख्याओं में बदलो, तो मैं इसको नॉर्मली परिमेय संख्या में कैसे चेंज कर सकती हूँ। 875 और ये पॉइंट जितने नंबर से आगे ये तो बताओ कि इसको 3 0 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो गई परिमेय संख्या मिलेगी। और इसको अगर बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये तो इस तरीके से परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन जो हमारी रिकरिंग वाली है या नॉन टर्मिनेटिंग वाली है उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, आज उसको देख लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, कि हम अपने जो संख्या है 3.3 नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर बताओ। जैसे अब मान लिया एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है नंबर 0.333, ऐसे करते हुए हमें एक नंबर दिया है और इसको बोला गया है कि इसको ये बताओ कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर है तो इसको परिमेय संख्या में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि हम इसे परिमेय संख्या कैसे बताएं। ये प्रूव करने का एक तरीका है कि इसको, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ये लिखने का इसका तरीका होता है। अब इसको करने के लिए, परिमेय संख्याओं को करने के लिए हम कैसे इसमें और जोड़ घटाव क्या करना चाहिए वो आगे हम इसको देखते हैं। देखो हमें नहीं पता कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, अभी हमें इसकी यही प्रूव करना है या यही इसकी चेकआउट करना है कि ये नंबर जो हमारा परिमेय है या अपरिमेय। तो हम क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं हमारा 0.333, ऐसे करते हुए इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको x माना, अब इसमें इसको परिमेय संख्याएं प्रूव करना है हमें, तो इसमें छोटी सी एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं एक काम कर देती हूँ कि यहाँ पर भी 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10x, और इसकी भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.33। और मैथ्स की क्लास की शुरुआत, कुछ शुरुआती क्लासों में ही मैंने ये बताया था कि मैथ्स में एक रूल होता है कि जिस नंबर से हम, अगर LHS साइड है और RHS साइड है किसी क्वेश्चन में, तो एक तरफ अगर हम
किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को करूं और अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं 10 में कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि हमारा 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.333 एंड सो इस तरीके से आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो पॉइंट है वो इधर हमारे राइट हैंड साइड में मूव हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती, 3 प्लस में 0.333, ये 0.3 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब मैं अगर 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस में, अब एक बार इस नंबर को देखो, ये हमारा इस x के बराबर है या नहीं, 0.333 इसके बराबर है या नहीं, तो मैं इसको x रख सकती हूँ। और अब मेरा प्रोसेस क्या होगा, x वाले नंबर्स को एक जगह ले आओ, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 9x इज इक्वल्स टू 3, और हमारा अब अगर मैं x जानना चाहूं तो यहाँ हमारा होगा x इज इक्वल्स टू 3/9। नाउ x इज इक्वल्स टू 1/3 विच इज, अगर यहाँ देख सकते हैं जो हमारा x प्रूव होकर आया है, हमने x को 0.33 माना था और हमारा x 1/3 बनकर आया है, जो कि हमारे p/q की फॉर्म में लिखा गया है। और p/q की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये एक हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बनकर आई है। इसको लगाने का, इसको परिमेय संख्या प्रूव करने का यही प्रोसेस होता है कि हम जितने की हमने, और इसमें मैथ्स में तो एक रूल है कि जितना हम इधर की साइड मल्टीप्लाई करते उधर ही इधर मल्टीप्लाई करना था। अगर मैंने यहाँ माइनस किया होता तो मैं इधर भी माइनस ही करती, इधर प्लस किया होता तो इधर ही प्लस करती। ये एक मैथ का रूल होता है कि हमारे RHS और LHS में हम इक्वली, हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो दोनों साइड इक्वली होना चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए हम अपना जो अनवसानी या नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं उनको परिमेय संख्याओं में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो ये एक हमारा छोटा सा प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।